प्यारे गुरुजी के प्यारे सत्संग चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इस चैनल पर गुरुजी के सत्संग सुनवाए जाएंगे जो कि हमें उन्हीं की संगत द्वारा प्राप्त हुए हैं। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी को कोटि कोटि प्रणाम और सारी संगत को जय गुरुजी। आज का ये सत्संग हमें गुरुजी की संगत द्वारा व्हाट्सएप पर ऑडियो फॉर्म में प्राप्त हुआ है। सत्संग शुरू करने से पहले मंत्र जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। शुक्राना गुरुजी, आपका अनंतम अनंतम शुक्राना, आपका कोटि कोटि शुक्राना मेरे गुरुपा। आपका जितना भी शुक्राना किया जाए, जितनी भी बढ़ियाई की जाए उतनी कम है। आप हो तो हमें ऐसा लगता है हमारे घर में सच में कोई बड़ा बुजुर्ग हमारे साथ है। गुरुपा, आज तक जब भी मैं अपने घर में थी, अपने मायके में थी, तो मेरे साथ मेरे दादी दादाजी का आशीर्वाद रहा, मेरे माता पिता साथ रहे। जब मैं शादी होकर अपने ससुराल आई तो मुझे एक बार नहीं लगा कि मैं किसी नए घर में आई हूँ। मेरे सास ससुर ने मुझे इतना प्यार दिया, एक बेटी की तरह रखा। पर जब मेरी ज़िंदगी में एक नया मेंबर आया शादी के बाद में, उसके बाद चीज़ें धीरे धीरे बदलने लग गई। और जब दूसरा नया मेंबर आया तब तो ज़िंदगी पूरी तरह से बदल गई, ऑफ ट्रैक हो गई। शुरू में तो ठीक है, मुझे थोड़ा डर लगता था, पर मैंने कोशिश की सामंजस्य बिठाने की। पर शायद हमारी कोई पुराना कर्म का लेखा होगा, जैसे आप कहते हैं, कि वो सामंजस्य नहीं बैठ पाया। और आज भी कभी ना वो मेरे से खुश रह पाए, ना मैं उनसे खुश रह पाई। पर गुरुपा, ये सब रिश्ते तो आप ही के दिए हुए हैं ना, आप ही के बनाए हुए हैं, तो आप जैसी रजा में रखें हम उसमें खुश हैं गुरुपा। पर उसके बाद जब मेरे को अलग किया गया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि जब मेरे जीवन में एक बहुत बड़ी खुशी आई, और तो फिर मुझे ऐसा एहसास कराया गया कि जैसे मैं बिल्कुल अकेली हूँ। मैं हूँ और मेरे बच्चे हैं बस, और इस घर में कोई हमारा साथ देने वाला नहीं है। मैं एकदम से अकेली सी पड़ गई थी, जिसकी वजह से मैं मुरझाने लगी थी, मैं टूटने लगी थी। मैं हिम्मत करके कोशिश करके खड़ी होती कि नहीं, मेरे पास मेरे 2 अनमोल रतन है, आपके दिए हुए आशीर्वाद हैं जिनके साथ मुझे खड़े होना है। मैं कोशिश करती जा रही थी, पर कहीं ना कहीं मैं रोज़ बिखर रही थी, रोज़ टूट रही थी। पर अदृश्य रूप से आप हमेशा मेरे साथ थे, जो मैं नहीं जानती। पर हाँ, मुझे इस बात का एहसास ज़रूर था कि कोई अदृश्य शक्ति तो है मेरे साथ। अब वो कौन सी शक्ति है, किस रूप में है, वो मैं नहीं जानती। पर हाँ, मुझे ये एहसास बचपन से ही रहा कि मेरे साथ कोई एक अदृश्य शक्ति, क्योंकि मुझे इस बात का एहसास है कि मैं कितनी बार गलत चीज़ों से कैसे निकल के आई हूँ, जिसमें लोगों की पूरी ज़िंदगी लग जाती है। आपका लख लख शुक्राना गुरुपा कि आपने हर पल हर क्षण मेरी सहायता की, कभी माता रानी के रूप में, कभी भोलेनाथ के रूप में, कभी मेरे परिवार के रूप में। भिन्न भिन्न रूपों में आपने मेरी सहायता की, मेरा मार्गदर्शन किया, मुझे अच्छे संस्कार दिए, मुझे सही रास्ते पे लाए। गुरुपा, मेरी आपसे अरदास बस इतनी सी है कि आपने अपने नाते और नातियों की भी ज़िंदगी ऐसे ही संवारनी है गुरुपा। इनको अच्छे संस्कार दो, अच्छे जीवन साथी दो, अच्छी शिक्षा दो, अच्छा इंसान, अच्छा व्यक्तित्व दो, कि ये भी अपनी ज़िंदगी खुशहाली से अपने पैरों पे खड़े होके बरकत से सर उठा के जी सकें, इस ज़िंदगी का सही रूप से आनंद ले सकें, इसे जी सकें। इसे मैं नहीं चाहती कि मैं अपने रिश्ते सिर्फ चलाने के लिए चलाऊं, मेरे बच्चे सिर्फ ज़िंदगी का वो करें। मैं ये चाहती हूँ कि वो ज़िंदगी जिए, हम रिश्तों को जिए। मैं ये नहीं कहती कि मेरा परिवार सिर्फ मेरे पति और मेरे बच्चे, नहीं। मेरे परिवार में मेरा मायका परिवार भी है, जिसमें मेरे माता पिता, मेरे भाई बहन, मेरे सगे संबंधी हैं, मेरे ससुराल है, मेरे ससुराल के अंदर भी मेरे सगे संबंधी, मेरे यहाँ के छोटे देवर देवरानी, बच्चे, उनके सारे रिश्ते हैं। पर गुरुपा, आप मुझे कहते हैं कि कोई तेरे ससुराल पक्ष का ही है जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहता है। मैं नहीं जानती वो कौन है गुरुपा, मैंने आपके हाथ में छोड़ा है गुरुपा। हम आपकी रजा में खुश हैं, आप अपने आप हमारा बेड़ा पार लगाओगे। जो भी कोई गलत सोचता है, जो भी हम वो गलत करता है, उसके कर्म उसके साथ।
गुरुपा की मेहर हमेशा बनी रहे हम पर भी और सब पर भी। मैं यही कहूँगी गुरुपा कि हो सके तो उन्हें भी सद्बुद्धि देना कि उनका भी कल्याण हो, ताकि क्योंकि एक इंसान से अगर कुल का बेड़ा पार होता है, उसके पितरों को मोक्ष मिलता है, तो एक गलत व्यवहार से, गलत इंसान से, गलत सोच से कुल का विनाश भी होता है। गुरुपा, मैं सिर्फ ये नहीं कहूँगी कि सिर्फ आप मेरी, मेरे बच्चों की, मेरे पति की रक्षा करें, नहीं, आप सर्वस्व की रक्षा करें गुरुपा। हमारे चाहे कोई भी आसपास में कोई भी हो, मैं जानती हूँ बहुत से लोग हैं जो हमें देख के जलते भी हैं, परेशान भी होते हैं, सोचते भी हैं, चाहे वो जाने में करते हैं, चाहे वो अनजाने में करते हैं, उनके कर्म उनके साथ, हमारे कर्म हमारे साथ। गुरुपा, एक अरदास हो रहा है गुरुपा, मैं इतनी हंसमुख लड़की थी, इतनी पेशेंस वाली थी कि मुझे कभी गुस्सा नहीं आता था आसानी से, पर गुरुपा मैं अब अपने ही बच्चों के साथ चिड़चिड़ी हो जाती हूँ। मेरे को एहसास होता है कि मैं उनके साथ कितना गलत है। वो इतने मासूम दिल के छोटे बच्चे हैं, उनकी कोई गलती भी नहीं होती, पर फिर भी मैं उनसे इस तरह मैं बात करती हूँ कि मुझे खुद पे शर्म आती है। गुरुपा, ऐसा प्लीज़ होने से रोकिए गुरुपा। मुझे नहीं पता ये मेरी कोई कमज़ोरी है, कोई ब्लैक मैजिक है, कोई नकारात्मक ऊर्जा है, या मेरा अपना ही आलस है, या जो भी है गुरुपा। प्लीज़ गुरुपा, अगर आप कुछ कर सकते हो गुरुपा, तो प्लीज़ गुरुपा मुझे इन विषय विकारों से मुक्ति दिलाओ। मुझे मोह, माया, क्रोध, लोभ, इन सब से, काम, इन सब से मुझे मुक्ति दिलाओ गुरुपा। मुझे अपने शरण के अंदर, सिर्फ अपने चरणों में नहीं, अपनी शरण में ले लो गुरुपा, कि हाँ जैसा आप चाहते हो हम वैसा बन जाए। जैसे कहते हैं ना, आप अपनी बेटी को बनाना चाहते हो, आप वैसा बनाओ गुरुपा, कि कर्म अच्छे हो हमारे, हम इस दुनिया में अगर आपने हमें भेजा है तो हम किसी के काम आ सकें। हम इस दुनिया के अंदर आपका नाम रोशन करने के लिए एक कर तो पता नहीं सकते हैं कि नहीं, हम नहीं जानते हम किस लायक हैं, पर हाँ, अगर आपका आशीर्वाद से, आपके साथ से मुझे पूरा विश्वास है कि हम इतना तो कर सकते हैं कि आप अगर चाहो तो हम आपके नाम की महिमा गा सकें। गुरुपा, इतना आशीर्वाद दो कि बेटी आपका सर न झुकने दे पाए, आपका सर ऊंचा रहे, अपने इधर के माता पिता की भी, उधर के माता पिता की भी इज्जत हमेशा बनी रहे, रिश्तों में हमेशा प्यार, अपनापन, विश्वास बनाए। गुरुपा, आप इस धरती पे आए हैं तो जीना भी है, इन रिश्तों को भी, इन चीज़ों को भी, हर खट्टे मीठे पल का आनंद लेना है गुरुपा। बस ऐसे करो कि हम हंसते खेलते हर इंसान के साथ जुड़े भी रहे और विलग्न भी रहे, कि हम मोक्ष के रास्ते पे अग्रसर हो। गुरुपा, मुक्ति के रास्ते पे अग्रसर करो। गुरुपा, मैं नहीं जानती कोई नियम कायदा, कोई मर्यादा किसी पूजा की, मैं बस इतना जानती हूँ कि हाँ, जो भी कार्य किया जाए अगर वो शुद्ध और सच्चे मन से किया जाए, चाहे वो कोई पूजा पाठ है, चाहे वो कोई दान पुण्य है, चाहे वो कोई भी कार्य है, पर अगर हमारा मन साफ, स्वच्छ और शुद्ध है, उसमें कोई कपट नहीं है, तो हाँ, उसकी पूजा स्वीकार्य होगी। गुरुपा, अगर मैंने ये बात सही समझी है तो अपना आशीर्वाद दीजिए गुरुपा, और मेरा हाथ पकड़ के मुझे उस रास्ते पे चलाइए कि जिससे कि हमारे साथ जो भी जुड़े उन सब का भी, और जो जुड़े हुए हैं उन सब का भी, जो जुड़े हुए थे उन सब का भी, सबका कल्याण हो गुरुपा, सबका कल्याण। और जो हमसे नहीं जुड़े गुरुपा, उनका भी कल्याण हो, सारी साथ संगत का कल्याण हो। मैं ये नहीं कहूँगी कि हाँ हम सब, क्योंकि कर्मों का लेखा तो हम सबको भोगना है, हमारे जो भी अच्छे बुरे कर्म है, पर हाँ, अगर हमारे कुछ कर्म करके हमें सही रास्ता मिलता है, अगर हमें किसी पर चीज़ से, हमें जिस भी चीज़ से सीखने को मिलता है, तो गुरुपा वो चीज़, वो आशीर्वाद हम पे हमेशा बनाए रखे गुरुपा, अपनी मेहर हमेशा बनाए रखे गुरुपा। आपने मुझे, बड़ा मन था मेरा बहुत टाइम से आपके बड़े मंदिर आने का। सॉरी साथ संगत जी, मेरा सत्संग थोड़ा बड़ा हो गया है, सॉरी। पर ये पता नहीं, मेरा बहुत मन है काफ़ी समय से आपसे शेयर करने का। मेरा बहुत समय से गुरुपा के बड़े मंदिर जाने का मन था। उस दिन गुरुपा ने शनिवार को अचानक मुझे अपने बड़े मंदिर बुला लिया। हम कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, कभी जा रहे हैं, कभी नहीं जा रहे, ऐसे होता जा रहा था। हमें नहीं पता था हम जा पाएंगे कि नहीं, पर गुरुपा के आशीर्वाद से और मेरी बहन आंटी की मदद से, उनके परसुएशन से हम जा पाए।
थैंक यू गुरुपा, मुझे उस दिन बहुत 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 अच्छा लगा। मैंने पहली बार, आज तक मैंने सिर्फ सुना था कि बड़े मंदिर के अंदर जाके 4 लोगों के साथ मिलके सत्संग करते हैं। उस दिन मैंने पहली बार लंगर प्रसाद ग्रहण किया 4 लोगों के साथ, और कोई यकीन करे ना करे मुझे नहीं पता, साथ संगत तो ज़रूर यकीन करेंगे, पर उस दिन वो प्रसाद ग्रहण करके जैसे आत्मा तृप्त हो गई। मैं जब भी कहीं कुछ समय से मैं जब भी कहीं दूर जाती थी तो मुझे इतनी गैस बन जाती थी, मेरा सर दर्द होता था, मेरी तबीयत खराब होती थी। पर उस दिन मैंने जब लंगर प्रसाद ग्रहण किया, जल प्रसाद ग्रहण किया, तो यकीन मानिए साध संगत जी, गुरु जी की ऐसी कृपा हुई कि मैं सकुशल अपने घर, अपने मायके घर वापस पहुंच सकी, और हम सब ने बहुत अच्छे से एंजॉय किया। यहाँ तक कि गुरुपा ने सबके दिलों के वो करते हुए हमें बहुत अच्छी पार्किंग भी मिल गई वहाँ पे बड़े मंदिर के बाहर ही। हमें इतने अच्छे सेवादार मिले कि जो गुरु मंदिर के सेवादार थे उन्होंने हमें इतने अच्छे से हमें गाइड किया, हर चीज़ के लिए रास्ता दिया, जगह बताई कि बस मन प्रफुल्लित हो गया। आपका शुक्राना गुरुपा, आपका लख लख शुक्राना। ये बेटी अपने मायके आके बहुत 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 खुश हो गई गुरुपा, आपका बहुत बहुत शुक्राना। अपने मायके में हमें बहुत अच्छा लगा। आप अपना आशीर्वाद हमेशा बनाए रखिए गुरुपा, और सबको स्वास्थ्य, सुख शांति, सब्र, सेवा, सत्संग, खुशियों दी दात बख्शे गुरुपा। बस अपनी मेहर बनाए रखो, अपना हाथ जो है हमेशा, हमारी उंगली हमेशा थामे रखो गुरुपा, हमेशा अपना आशीर्वाद हमारे ऊपर बनाए रखो। जय गुरु जी, धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, श्यामा श्यामा गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा शिवाय। अगर आप भी हमारे साथ अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो आप भी अपना सत्संग हमें लिखकर या ऑडियो फॉर्म में रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए व्हाट्सएप नंबर या ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। गुरुजी की आज्ञा से उसे शेयर कर दिया जाएगा। और उन सभी संगत का शुक्राना जो हमारे साथ अपने सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं और आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आपको हमारे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। जय गुरु जी।